नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट। पार्ट 2। लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि लेजर कैसे बनता है। काफी बड़ा सा प्रोसेस लगता है। कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं इसमें? आप स्टोर का अकाउंट बनाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का बनाते हैं, फिनिश गुड्स का स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद आप वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का अकाउंट बनाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अकाउंट बनाते हैं। फिर माल बेचने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनाते हैं, कॉस्टिंग P&L और वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट ये बनाते हैं। फिर लास्ट में आप जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये बनाते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम को पूरा करने में रोल प्ले करता है। तो इस तरह से ये अकाउंट बनाने हैं कम से कम आपको, और ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। एक बार फॉर्मेट समझ लिया ना, बहुत स्पीडली आप इसको सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। लेंथी जरूर है। चलो अब मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं। क्या? जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंट में करते हैं वही स्टोरी। मान लो मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का अकाउंट बना रहा हूं। देखना, हमारा खर्चा लगा इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे कह रहा है 80,000। तो हमने टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कितना लिखा? 80,000 लग गया। जर्नल लेजर एडजस्टमेंट में बाय ऑफिस ओवरहेड आ गया। अब मुझे कहने लगा इस 80 में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन अनफिनिश्ड जॉब। अनफिनिश्ड जॉब मीन्स उस काम के हैं जो अभी हुआ ही नहीं। मान लो 6,000 रुपये। इसका मतलब ये उस काम के हैं जो अभी हुआ नहीं, मीन्स प्रीपेड हैं। अपन ने मान लो कोई ट्रेवल किया नहीं, अपन ने टिकट के पैसे दे दिए, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस में आना चाहिए? नहीं, वो एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा? कम। आप सपोज इंश्योरेंस का अकाउंट बनाते हैं, इंश्योरेंस का अकाउंट बनाते हैं आपने टू कैश फाइनेंशियल अकाउंट में, इन फाइनेंशियल अकाउंट आपने टू कैश 12,000 रुपये दे दिए। पता लगा इसमें 3 महीने का नेक्स्ट ईयर का भी है, बीमा 1 जुलाई को करवाया था। तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहां नहीं लिखते, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 3,000। तो बाकी P&L में कितना जाता है? P&L में 9,000 जाता है। बाय P&L अकाउंट जाता है ना। और ये प्रीपेड अगले साल ओपनिंग बन के नेक्स्ट ईयर क्या होगा? खर्चे में जुड़ेगा। वही सारी कहानी है। जो फिनिश जॉब है वो तो करंट ईयर से रिलेटेड खर्चे हैं, अनफिनिश्ड जो काम हुआ ही नहीं उसके खर्चे, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे? कम। कितने रुपए? 6,000। बाय ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट। नाम सस्पेंस अकाउंट जरूर है, एक्चुअल में सस्पेंस अकाउंट कोई मीनिंग नहीं। ये प्रीपेड खर्चे हैं। प्रीपेड खर्चों का क्या करते हैं बोलो? तो यहां बना दो ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट। जैसे इंश्योरेंस में मैंने प्रीपेड बताया, ये वही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां पे बाय प्रीपेड एक्सपेंस, यहां पे क्या आ गया? टू ऑफिस ओवरहेड अकाउंट। कितने रुपए? 6। ये बैलेंस पड़ा देगा, बाय बैलेंस कैरिड आउट, बैलेंस शीट में चला जाएगा। अगले साल के खर्चे एडवांस दे दिए। तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए? हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए। हमारे एक्सपेंसेस कितने कम हो गए? 6,000 के हमारे एक्सपेंस क्या हो गए? कम। और क्या बन गए? ये असेट। नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं। सही है ये वाली चीज? ओके। तो ये चीज देखनी है आपने। ओके। दूसरी चीज, अब इसका आगे जो भी करें, जैसे मान लो नेक्स्ट ईयर कह दूं, नेक्स्ट ईयर ये ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस कितना आ जाएगा बोलो? इसका कौन सा बैलेंस आएगा नेक्स्ट ईयर? करो नेक्स्ट ईयर। ये 6,000 कौन सा बैलेंस है? डेबिट। यहां आएगा टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 6। अब वो पीरियड जो नहीं आया था वो आ जाएगा ना। अब तो ये खर्चा ओपनिंग कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या कर दोगे? शिफ्ट कर दोगे इसे बाय ऑफिस ओवरहेड अकाउंट। कितने रुपए? 6,000। यहां आ गया टू ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट 6। आप समझ लो कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में प्रीपेड इंश्योरेंस है वही है। ओपनिंग आके खर्चा ऐड हो गया, क्लोजिंग बाय प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो गया। ये वही चीज है, कोई नई चीज नहीं। तो ये ऑफिस में, सेलिंग में,
फैक्ट्री ओवरहेड में। अनफिनिश्ड जॉब का मतलब उस काम के जो भी हुआ ही नहीं, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर वाले कम हो जाएंगे और नए प्रीपेड आ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर मान लो खर्चा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 1,20,000 आया, मुझे कहने लगा कि अनफिनिश्ड जॉब के 8,000 हैं, अब फिर कहने लगा अनफिनिश्ड जॉब के कितने हैं 8,000, तो मैं क्या करूंगा ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस में क्लोजिंग प्रीपेड कितने ले जाऊंगा 8। अनफिनिश्ड जॉब का मतलब वो काम जो नहीं हुआ उसके हैं 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 ऑफिस ओवरहेड कितने रुपए 8। ये बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, कर लो बैलेंस शीट में कितना पड़ा रहेगा ये 8,000। कौन सा बैलेंस है ये डेबिट। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना पड़ा है 8,000 पड़ा रहेगा। समझ आया। इस साल फिर कह रहा है फिनिश जॉब पे खर्चे कितने हैं, वो कहां जाते हैं ऑफिस वाले फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में ऑन फिनिश जॉब, यानी इस साल का जो काम हो गया उसके, प्रीपेड नहीं है उसके हैं। तो मान लो ये खर्चे मुझे कह रहा है 1,10,000 है, इसका मतलब इधर तो 1,26 बन रहा है, इधर 1,26 बनना चाहिए। 8,000 पे क्या है ये, या इसको मैं और बदलता हूं 1,15 है, तो कितना बना 3,000। ये अंडर रिकवरी कहां जाएगी कॉस्टिंग P&L में बैलेंसिंग फिगर। ये क्या चीज है अंडर रिकवरी। हम बात कर रहे थे ना कि कुछ लोग तो अंडर ओवर रिकवरी को कहां ले जाते हैं ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट नाम के अकाउंट में, वो भी आखिर कहां जाना है P&L। क्यों ना आप सीधा ही P&L में लिख दें। फिनिश जॉब तो रूटीन है ही है रिकवरी, अनफिनिश में प्रीपेड होया। समझ आया ये, एक तो ये बात है। एक लास्ट पॉइंट इसमें और फिर अपने लेंथी वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। क्या देखना क्या है कि हम रॉ मटेरियल के लिए कौन सा अकाउंट बना रहे हैं स्टोर अकाउंट बना रहे हैं रॉ मटेरियल, ओके। और फिर अपा वर्क इन प्रोग्रेस भी बनाते हैं, ठीक है। हम फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट भी बनाते हैं, हम वर्क ओवरहेड का अकाउंट बनाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस बनाते हैं, सेलिंग बनाते हैं। हम वेजेस कंट्रोल अकाउंट भी बनाते हैं, वेजेस कंट्रोल बनता है, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाते हैं। ये सारे हमारे अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फैक्ट्री में 2 काम और भी हो सकते हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा। क्या सर्विस ऑर्डर, सर्विस ऑर्डर, या एक होता है वर्क ऑर्डर। एक्चुअल में ये क्या है, हमने फैक्ट्री में कोई रिपेयर मेंटेनेंस करवानी है तो हमने उसके ऊपर क्या लगेगा। जैसे मान लो मैंने कल भी बताया था आपको कि हमारा प्रोजेक्ट टाइल बनाने का है, सीमेंटेड टाइल, ठीक है। तो सीमेंट की टाइल बनाते, तो हमने अपनी फैक्ट्री में भी जगह जगह टूट फूट हो गई है, उसको भी रिपेयर करना है, और फैक्ट्री में कोई रूम भी बना रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं। तो ये तो सर्विस ऑर्डर तो कोई रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह होती है एटसेट्रा। और ये क्या है एडिशन टू एसेट, ये कोई बिल्डिंग बन रही है। हम चाहते हैं कि हमें रिकॉर्ड पता लगे कि इस काम पे रिपेयर वाले पे कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितने ओवरहेड लगे। इन दोनों पे मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, वर्क ओवरहेड लगेंगे। इस पे भी क्या लगेगा मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड लगेंगे। तो कितने कितने पता तो लगे कि सर्विस ऑर्डर यानी रिपेयर वाला जो पंगा ले रखा है उस पे कितना सीमेंट लग गया, कंक्रीट लग गया, कितनी लेबर लगी, कितने फैक्ट्री का काम खर्च हुआ। ऐसी जो एडिशन कर रहे हैं बिल्डिंग में उस पे कितना काम हुआ। हालांकि ये जो सर्विस ऑर्डर है ये जाना कहाँ है तो रिपेयर, ये अल्टीमेटली ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड ही होना है, रिपेयर मेंटेनेंस है। और जो वर्क ऑर्डर है ये कोई एडिशन कर रहे हैं बिल्डिंग में, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये सेट है टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि एक असेट है। असेट सबका अकाउंट कौन सा है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे 2 अकाउंट बना के दिखाने पड़ सकते हैं आपको, जैसे वर्क ऑर्डर नंबर और सर्विस ऑर्डर नंबर। देखो मैंने इसे SO 101 नाम दे दिया, सर्विस ऑर्डर नंबर 101, फिर वर्क ऑर्डर नंबर 102 दे दिया। एक्चुअल में है क्या,
ये तो कोई रिपेयर वगैरह है सर्विस ऑर्डर, ये क्या कोई रूम वूम कमरे और बना रहे हैं इस तरह। तो इन दोनों पे क्या लगेंगे खर्चे 3, जैसे कि सर्विस ऑर्डर नंबर 101 पे मटेरियल लगा 6 का, और जो बिल्डिंग और बनाने हैं वर्क ऑर्डर नंबर 102 उस पे मटेरियल लगा 10,000 का। ये स्टोर से निकल के माल इन पे लगेगा। लो 2 स्टोर अकाउंट कितने रुपए से, 2 स्टोर अकाउंट कितने रुपए 10,000। इन दोनों पे लेबर लगेगी, मिस्त्री काम करेंगे। बाय सर्विस ऑर्डर 101 अकाउंट इस पे 5,000 की लेबर लगी। बाय वर्क ऑर्डर नंबर 102 अकाउंट इस पे 8,000 की लेबर लगी। तो चलो 2 वेजेस कंट्रोल अकाउंट 5,000 की लेबर, 2 वेजेस कंट्रोल अकाउंट 8,000 की लेबर लगी। ठीक, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लगे कह रहे हैं बाय सर्विस ऑर्डर नंबर 101 फैक्ट्री की मशीनों ने काम किया जो भी खर्चा लगा 2,000 रुपये। बाय वर्क ऑर्डर नंबर 102 पे 3,000 रुपये के फैक्ट्री के खर्चे लगे, फैक्ट्री की बिजली लगी, पानी लगा, जो भी। तो बाय में सर्विस ऑर्डर है तो क्या आ जाएगा 2 वर्क ओवरहेड कितने रुपए 2,000। यहां पे क्या आ जाएगा 2 वर्क ओवरहेड कितने रुपए 3,000। तो 2,000 3,000। यानी मेरा मेन एम था कि मुझे पता लगे कि वो सर्विस रिपेयर वाला जो काम है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, कितनी कॉस्ट है उसकी टोटल 13,000। अब बस अपना पर्पस सोल्व हो गया। अब इसको उठा के है तो रिपेयर मेंटेनेंस ना, वापस कहां जाएगी वर्क ओवरहेड में ट्रांसफर हो जाएंगे कितने रुपए 13। आपको जी घूम फिर के तो वापस फैक्ट्री के खर्चों में ही आ गया, यस, लेकिन हमें आइडेंटिटी पता लग गई कि उस काम पे खर्चा इतने के इक्विवेलेंट लगा है। तो वो कहाँ गया सर्विस ऑर्डर 101 का अकाउंट ट्रांसफर होके आ गया कितने रुपए 13। ये क्या है कोई असेट बन रही है, कमरा रूम बन रहे हैं, ये तो इस तरह का काम है। कितना खर्चा 21। ये 21 असेट्स हैं, ये सारी असेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन असेट्स का कोई अकाउंट कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में होता ही नहीं। कहां जाएगा ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए 21। तो 21,000 रुपये यहां आएगा वर्क ऑर्डर 102 का अकाउंट 21 खत्म। तो यानी अपने को पहले वाले अकाउंट्स के अलावा 2 अकाउंट और बनाने पड़ सकते हैं। कौन से, सर्विस ऑर्डर और वर्क ऑर्डर। लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, पर हम कर लेते हैं ताकि सारा कुछ कवर हो जाए। सर्विस ऑर्डर तो रिपेयर टाइप का एक काम है जिस पे तीनों खर्चे लगेंगे, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस में तीनों आते हैं ना, वैसे ही मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री के खर्चे, इस पे भी मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री के खर्च। ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई बिल्डिंग में एडिशन टाइप, ये कोई रिपेयर मेंटेनेंस है। ये कहां जाएगा वर्क ओवरहेड में, ये कहां जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। सभी असेट्स का अकाउंट है ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ये अपने को देखना पड़ेगा, ये अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। सामान बनाने के लिए रॉयल्टी लगी, कौन से अकाउंट में आएगी। सामान बना रहे हो उसके लिए किसी को कोई सामान बनाने के लिए परमिशन जैसे होता है ना, कोई फॉर्मूला यूज करना है उसकी रॉयल्टी देनी है, तो वो रॉयल्टी, जैसे आप इंटें बनाते हो तो मिट्टी की रॉयल्टी देनी है, बाकी चीज़ों के अलावा वो वर्क इन प्रोग्रेस का खर्चा माना जा सकता है। तो बस इन चीज़ों को माइंड में रखो। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सब कुछ आ जाए ताकि पूरा कंसेप्ट ही अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो आप। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारा कंसेप्ट समझ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखना क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फॉलोइंग वाज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन फर्स्ट अप्रैल 18। फर्स्ट अप्रैल 18 में ट्रायल बैलेंस में क्या है, कॉस्ट लेजर में स्टोर में पड़ा है ₹1,00,000 का माल, स्टॉक फिनिश स्टॉक, स्टॉक का मतलब फिनिश स्टॉक 90, वर्क इन प्रोग्रेस में 180, फैक्ट्री। और ये देखो वर्क ओवरहेड सस्पेंस, ये क्या है प्रीपेड, ओपनिंग कितना 4, ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस कितना 2000, जर्नल लेजर जो बड़ा अकाउंट है बैलेंस दिखाता है सब चीजों का, वो कितने रुपए का है 376। नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है मटेरियल आया है गया है, जॉब नंबर सर्विस ऑर्डर नंबर 100, वर्क ऑर्डर नंबर 50, वेजेस डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इस तरह क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट पेज पे टाइम का लॉस्ट है, मटेरियल का लॉस है, ये सब चीजें। लास्ट में कहता है कि आपको इन सब से
लेजर कोस्ट लेजर बनाने हैं, टीबी बनाना है। चलो कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, अब शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन से? स्टोर का अकाउंट बनाते हैं हम, स्टोर का हिसाब किताब देखने के लिए कि कितना माल आया गया, ओके। फिर कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम? वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या चीजें आएंगी देखते हैं। फिर क्या बनाते हैं हम? फिनिश गुड्स का स्टॉक अकाउंट, तैयार माल का हिसाब किताब करते हैं, ये अकाउंट बनाते हैं। इन तीनों के अलावा हमें यहां पे कौन कौन से अकाउंट और बनाने हैं? वर्क ओवरहेड का अकाउंट बनाना है, जिसे आप फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हो, उसका अकाउंट बनाएंगे। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का अकाउंट बनाएंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अकाउंट बनाएंगे। 2 सस्पेंस भी बनाने पड़ सकते हैं, कौन कौन से? ये कह रहा है कि वो भी बनाएंगे, वर्क ओवरहेड सस्पेंस और ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस। वर्क ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट ये बनाना पड़ सकता है। और कौन सा? ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस, ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट वो बनाना पड़ सकता है। चलो और हमें कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ठीक। और कॉस्टिंग P&L बनाना पड़ सकता है। वेजिस कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ सकता है, वेजिस कंट्रोल। फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ सकता है हमें। और सर्विस ऑर्डर नंबर 100 का अकाउंट और वर्क ऑर्डर नंबर 50 का अकाउंट बनाना पड़ सकता है। ये सारे अकाउंट है। सबसे पहले फॉर्मेट 5-6 पेजों पे बना लो आप सारा, देन आफ्टर वैल्यू पुट करते चले जाओ। करो, स्टोर में कितना पैसा है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। फिनिश स्टॉक में ओपनिंग कितना है? ये देखो, खूब मजा आने वाला है। लिखते जाना है, मुझे तो कोई इधर कोई उधर लिखते जाना है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, बैलेंस निकालने के लिए जरूरत है बस। आगे चलो, वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग कितना जूस पड़ा है? 180। अधूरी टाइलें पड़ी होंगी 180। वर्क ओवरहेड सस्पेंस है, ये प्रीपेड है। ओपनिंग प्रीपेड कितना है? ओपनिंग 4000 है। और ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस में ओपनिंग कितना है? 2000 ओपनिंग है, ये दे रखा है। आगे चलो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस क्या है? 376 का ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। बस ओपनिंग क्लोजिंग टैली, ओपनिंग लेफ्ट और राइट यानी डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए। शुरू करें क्या करके? एंट्री करो शुरू। मटेरियल रिटर्न इनटू स्टोर, ऐसा है, 2 चीजें आप भूल जाएंगे। ये ओपनिंग प्रीपेड को लिख दें अपनी जगह। ओपनिंग प्रीपेड पिछली बार क्या हुआ? खर्चा कम। अब वो ओपनिंग पीरियड आ गया, खर्चे में ओपनिंग प्रीपेड जुड़ जाएगा, जोड़ो बाय वर्क ओवरहेड अकाउंट। कितने रुपए? 4000। वर्क ओवरहेड में क्या कर दूं? वर्क ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट 4 खर्चे में जोड़ दिया। और ऑफिस वाला बाय ऑफिस ओवरहेड अकाउंट कितने रुपए? 2000 ट्रांसफर कर दिया। ऑफिस ओवरहेड में क्या कर दूं? ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए? 2000। आगे चलो, ये तो कई लोग तो पता है क्या करते हैं, सर ये बनाऊं ना, यहीं लिख दो ओपनिंग पीरियड हो। हाँ, पर सिस्टम तो देखो लेजर बना के, वैसे हमें आदत पड़ी है, हम इंश्योरेंस में भी ऐसे ही करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में क्लोजिंग प्रीपेड लेस ओपनिंग प्रीपेड ऐड अकाउंट बनाते नहीं। तो हो सकता है यहां भी आप ओपनिंग यहां लिख दो, क्लोजिंग राइट में, पर बेटर अकाउंट बना लो। आगे चलो, मटेरियल आया स्टोर में, कहां से आया होगा? मटेरियल खरीदा होगा, कितने का खरीदा? 830। क्या करूं? स्टोर में माल आएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 830, 830 का माल खरीदा। यहां क्या कर दूं भाई? स्टोर अकाउंट कितने का माल खरीदा? 8,30,000 का माल खरीदा। नेक्स्ट, मटेरियल परचेज फॉर डायरेक्ट इश्यू टू जॉब। अब देखो मैंने बताया था ना, जैसे मान लो सीमेंट की जरूरत है टाइल के लिए, तो कहीं पड़ोसी खरीद लिया, स्टोर में से आ नहीं सकता या लेट हो गया, तो ये कह रहा है डायरेक्ट जॉब के लिए कितने का माल खरीद लिया? 6000। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 6। कैश घटा, कैश तो लिखते नहीं ना, बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 6000
ब्रैकेट में लिखने के लिए स्पेस नहीं, मैं लिख नहीं रहा, आप याद रखना अच्छे से कहां क्या क्या लिख रहा हूं। माल आया सीधा यहां और जनरल लेजर में क्या हो गया, क्रेडिट। आगे मटेरियल इश्यू टू जॉब, कहां से इश्यू होता है मटेरियल, यहां से माल आता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। कितने का माल इश्यू किया, 8,40,000, तो यहां पे माल आ गया टू स्टोर अकाउंट। कितने का माल आ गया, 8,40,000 रुपए का माल आ गया है। नेक्स्ट मटेरियल इश्यू टू सर्विस ऑर्डर, मटेरियल इश्यू टू सर्विस ऑर्डर नंबर 100 कितना, 1000, बाय सर्विस ऑर्डर नंबर 100 कितना, 1000, बाय वर्क ऑर्डर नंबर कितना, 2000 का सामान लगा, तो इसमें क्या लिख दूं, टू स्टोर, स्टोर अकाउंट कितना, 1000 है क्या, ओके। इसमें कितना है, टू स्टोर अकाउंट कितने रुपए, 2000। कह रहा है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर फ्रॉम स्टोर, कह रहा है 3000 रुपए का माल सप्लायर को वापस दे दिया। ये माल खरीदा था ना, अच्छा नहीं होगा, 3000 का माल क्या कर दिया, वापस। तो बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 3000 का माल वापस कर दिया, पैसे वापस, तो टू क्या कर देंगे यहां पे, स्टोर अकाउंट कर देंगे 3000। आगे चलो क्या आता है, वेजेस पेड टू डायरेक्ट वर्कर, कितने की वेजेस दी, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 5,75,000 डायरेक्ट वाली वेजेस है, ठीक। तो कुछ ना बोले तो कहां जाती है डायरेक्ट वाली वेजेस, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितनी, 5,75,000। आगे इनडायरेक्ट वाली वेजेस कितनी दी, 70, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इनडायरेक्ट वाली वेजेस है कितनी, 70। तो यहां क्या आ जाएगा, फिर वेजेस कंट्रोल अकाउंट 70। ऐसा है जो डायरेक्ट वाली वेजेस है कुछ ना दे तो वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट वाली कहां जाएगी, इफेक्टिव। लेकिन नीचे वेजेस के ब्रेकअप हैं काफी सारे, तो ये ब्रेकअप हमेशा डायरेक्ट वाली वेजेस के होते हैं, कहां कितनी यूज की। इनडायरेक्ट वाली को सोचने की जरूरत नहीं, सीधा ही कहां ले जाओ, वर्क ओवरहेड में। कौन से वाली वेजेस है ये, इनडायरेक्ट वाली कितनी, 70। बाकी ब्रेकअप डायरेक्ट वाली के होते हैं वो होते रहेंगे। 70 इनडायरेक्ट वाली वेजेस कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड में कितना आ गया, 70। आगे चलो कह रहा है डायरेक्ट वाली वेजेस प्रोडक्शन पे कितनी चार्ज की, 567, 575 है ना। कुछ भी होता तो 575 ही वर्क इन प्रोग्रेस पे लगाता, नहीं। कितनी आई वर्क इन प्रोग्रेस में, बाय वर्क इन प्रोग्रेस 5,67,000 और वर्क इन प्रोग्रेस में टू वेजेस कंट्रोल कितना आ जाएगा, 567। आगे चलो डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू सर्विस ऑर्डर नंबर 100, तो वेजेस सर्विस ऑर्डर पे जा रही है 2000 रुपए, तो बाय सर्विस ऑर्डर नंबर 100 कितने रुपए, 2000 रुपए, ओके। तो सर्विस ऑर्डर में क्या आ जाएगा, टू वेजेस कंट्रोल कितने रुपए, 2000। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू वर्क ऑर्डर नंबर 50, तो कितनी आएगी, बाय वर्क ऑर्डर नंबर 50 कितने रुपए, 3000 रुपए, ठीक। तो यहां पे कितना आ जाएगा, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितने रुपए, 3000 रुपए। आगे चलो वर्क एक्सपेंसेस पेड एंड ड्यू, वर्क एक्सपेंसेस कितने दिए और आउटस्टैंडिंग है, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कितने, 1 लाख दे दिए या देने। यहां क्या आ जाएगा, बाय वर्क ओवरहेड कितने रुपए, 1 लाख, ओके। आगे चलो ऑफिस के खर्चे 66,000 रुपए दिए, तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए, 66। तो ये कैश की जगह ये जनरल लेजर ही होता है। बाय ऑफिस ओवरहेड कितने रुपए, 66। आगे चलो सेलिंग के खर्च कितने, 80, तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कितने, 80। और यहां क्या आ जाएगा, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने रुपए, 80,000। आगे चलो कहता है स्टोर में क्लोजिंग 80 पड़ा है, फिनिश स्टॉक लिखा है, अच्छा सेल रहेगी, सेल कितनी, 20,30,000। इसकी दो चीजें हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो कंडीशन ये है कि मैं इसको सीधा कहां ले आऊं, सेल को कॉस्टिंग P&L में, ऊपर वाले अकाउंट में ना ही लिखूं। दूसरा तरीका है कि ऊपर वाले अकाउंट में लिख दूं, मर्जी आपकी, प्रॉफिट कॉस्टिंग P&L अकाउंट।
सेल यहां लिखूंगा तो बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए की सेल आ जाएगी, यहां 20,30,000। यहां क्या आ जाएगा, टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। मैंने सेल यहां डाल दी, कितने रुपए सेल है ये, 20,30,000। यहां लिखो या कॉस्टिंग P&L में मर्जी है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, फॉर्मेट आप पे है। चलो क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टोर में कितने पड़े हैं, 80। ये देखो बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 80। स्टॉक में कितना है क्लोजिंग स्टॉक, बाय बैलेंस कैरी डाउन फिनिश स्टॉक कितना, 70। वर्क इन प्रोग्रेस में बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना पड़ा है, प्रोडक्शन कह लो, जॉब कह लो, वर्क इन प्रोग्रेस कह लो, जॉब अकाउंट कह लो, एक ही बात है। कितना है, 150। डबल राउंड लगा दो, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, डबल राउंड लगा दो, डबल राउंड। कोई टेक्निक नहीं है, वैसे ही कह रहा हूं, याद रहेगा भी डबल राउंड का मतलब ये बैलेंस है, कहीं शिफ्ट नहीं करना, क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, अगले पेज पे मटेरियल लॉस्ट बाय थेफ्ट, 1000 रुपए का माल चोरी हो गया। कौन सा लॉस है ये, अब नॉर्मल लॉस। कहां जाएगा ये, कॉस्टिंग P&L में। क्या चीज है ये, अब नॉर्मल लॉस। कितने रुपए, 1000। कॉस्टिंग P&L में क्या लिख दूं, यहां टू स्टोर अकाउंट कितने का चोरी हुआ, 1000। आगे चलो, कहता टाइम लॉस ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर, लेबर का टाइम बर्बाद हो गया बिजली जाने से, तो वो नुकसान क्या है, अब नॉर्मल लॉस। कॉस्टिंग P&L में जाएगा कितने रुपए, 2500, अब नॉर्मल लॉस। ये आ गया टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टाइम की लॉस्ट हुई है फेलियर ऑफ पावर से। वर्क ओवरहेड चार्ज टू कंप्लीटेड जॉब, कंप्लीटेड जॉब रूटीन का खर्चा जो कहां जाने वाला है, वर्क इन प्रोग्रेस में। बाय वर्क इन प्रोग्रेस काउंट, चार्ज कह लो, रिकवर कह लो, कितने रुपए, 180। तो वर्क इन प्रोग्रेस में तीसरा खर्चा आ गया, देख लो, वर्क ओवरहेड कितने रुपए, 1,80,000। ओके, कंप्लीटेड जॉब। फिर कह रहा है वर्क ओवरहेड चार्ज टू सर्विस ऑर्डर नंबर 100। ओके, सर्विस ऑर्डर नंबर 100 बाय वर्क ऑर्डर नंबर 50, कितने कितने हैं, 400 और 700। तो सर्विस ऑर्डर में टू वर्क ओवरहेड कितना आया, 400, टू वर्क ओवरहेड कितना आया, 700 रुपए। आगे चलो क्या कहता है, फिर उसके बाद कहता है ऑफिस ओवरहेड चार्ज टू कंप्लीटेड जॉब। तो ये कंप्लीट वाले कहां जाते हैं, फिनिश गुड्स स्टॉक। कंप्लीटेड मींस इस साल के खर्चे चार्ज हुए हैं, कितने चार्ज हुए हैं, 60। कहां आ जाते हैं ऑफिस के खर्चे, आपको पता है, यहां पे टू ऑफिस ओवरहेड अकाउंट कितने रुपए, 60,000। फिर कह रहा है इनकम्प्लीटेड जॉब पे लगे यानी प्रीपेड हैं, कितने, बाय ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए, 2000। तो ये ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस में टू ऑफिस ओवरहेड आ गया 2000। ये अकाउंट अलाइव हो गया, देख लो, ओपनिंग था 2, वो खत्म हो गया था ट्रांसफर होके, नया फिर आ गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने रुपए, 2। डबल राउंड लगा लेता हूं, ये बैलेंस है। आगे चलो, कह रहा है वर्क ओवरहेड अनफिनिश्ड जॉब पे लगे, फिर वही बात, वर्क ओवरहेड क्या है, प्रीपेड हैं, तो कहां जाएगा, बाय वर्क ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए, 3000। तो ये वर्क ओवरहेड सस्पेंस में टू वर्क ओवरहेड आ जाएगा, कितने रुपए, 3। ये अकाउंट भी अलाइव हो गया, ओपनिंग शिफ्ट हो गया था, नया और आ गया प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, कितने रुपए, 3। डबल ट्रिपल राउंड लगा दो, ये बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस है 3, वो बैलेंस है 2, ये दोनों अकाउंट तो क्लोज हो गए। चलो, सेलिंग के खर्चे प्रोडक्ट सोल्ड पे कितने लगाने हैं, 75। तो बाय कहां ले जाऊं, कॉस्ट ऑफ सेल में रिकवर्ड होंगे, कितने, 75। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या लिख दूं, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने रुपए। मैंने जो नीचे एंट्री दी थी सारी की सारी फीड कर दी हैं। सारी फीड करने के बाद मुझे आपको बताना है कि सीक्वेंस क्या है खत्म करने का। मैंने कल भी बताया था, खत्म करते वक्त स्टोर में कोई लिंक नहीं, खत्म कर लो, वेजेस खत्म कर लो, ऑफिस खत्म कर लो, सेलिंग कर लो, ये दोनों खत्म कर लो, इनका भी कोई लिंक नहीं है। तो जिसको कहो उसको पहले खत्म कर देता हूं, आपके ऊपर है। स्टोर, ऑफिस, सेलिंग, वेजेस कंट्रोल या ये सर्विस ऑर्डर, वर्क ऑर्डर, किसी को भी खत्म कर लो। इनको कर दूं पहले, चलो ठीक है। इसका क्या किया जाता है, ये 3400 रुपये हो गया ना,
कहाँ जाता है ये? रिपेयर का काम ही है, ये जाना वर्क ओवरहेड में ही है। क्या? बाय वर्क ओवरहेड अकाउंट। जाना वहां बनाया क्यों था? नॉलेज के लिए कि पता लगे उस रिपेयर के काम पे कितना पैसा लगा है। तो टू सर्विस ऑर्डर नंबर 100 अकाउंट 3400 रुपये। ये अकाउंट पे छोटा सा क्रॉस लगा देता हूं, खत्म। वर्क ऑर्डर एक असेट है, कोई रूम वूम बनाया है इस टाइप से, असेट बनी है, कितने रुपए? 5700। ये फाइनेंशियल अकाउंट होता तो सेट में पड़ा होता, लेकिन अब तो सेट का अकाउंट ही नहीं, कहां जाएगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, कितने रुपए? 7। तो बाय जनरल लेजर है तो जनरल लेजर में क्या देगा? वर्क ऑर्डर नंबर 50 का अकाउंट ट्रांसफर होगी ये सेट, कितने रुपए? डेबिट 5700। ये अकाउंट भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब वेजेस कर लो, ऑफिस कर लो, सेलिंग कर लो या स्टोर कर लो, आप पे कोई कर लो, ये कर लूं? कर लो। इधर कितना हो गया? इधर 68, इधर भी कितना होना चाहिए? 68। तो 6000 पे अंडर रिकवरी कहां जाएगी? कोस्टिंग P&L में, बैलेंसिंग फिगर। तो बाय लॉस है, बाय कोस्टिंग P&L। यहां क्या आ जाएगा? टू ऑफिस ओवरहेड, कितने रुपए? 6000 रुपए। ये काउंट हो गया। सेलिंग में देखो 80, इधर भी कितना आना चाहिए? 80। ये भी अंडर रिकवरी है 5, कहां जाएगा? कोस्टिंग P&L में। कॉस्ट ऑफ सेल में तो चला गया जो जाना था, ये कहां जाएगा? टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कितने रुपए अंडर रिकवरी? 5। ये भी खत्म। वेजेस करूं कि ये करूं? कोई कर लो, ये कर दो, ये वाला अकाउंट खत्म कर दो। देखते हैं ये वाला अकाउंट, इसके इस साइड आ रहा है 9,30,000, इधर भी कितना आना चाहिए? 9,30,000। तो आप चेक करो कितना है? 3,000। अब इस बैलेंस को क्या मानूं? अब नॉर्मल लॉस बताया जा चुका है, तो इसको क्या मानना अच्छा है फिर? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कहां जाता है? वर्क ओवरहेड में। क्या चीज है ये? नॉर्मल लॉस। 3,000 रुपए बैलेंस। यहां क्या आ गया? टू स्टोर अकाउंट, नॉर्मल लॉस कितने रुपए? 3। ये अकाउंट भी हो गया खत्म। वेजेस कर लो, इसका किसी से कोई लिंक नहीं, वेजेस खत्म कर लो। कितना करो टोटल वेजेस का? इस साइड आ रहा है 6,45,000, इधर भी कितना आना चाहिए? 6,45,000। करना 500 रुपए का फर्क। अब नॉर्मल लॉस तो लिख दिया, वो कॉस्टिंग P&L में 2500 टाइम लॉस्ट हुआ था, तो ये दूसरा लॉस कौन सा मान लो? नॉर्मल। वर्क ओवरहेड अकाउंट में ले जाओ नॉर्मल लॉस, बैलेंसिंग फिगर है ये, कितने रुपए? 500। तो यहां क्या कर दूं? टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, कितने रुपए? 500। ये अकाउंट भी खत्म हो गया। इनके बाद तो मैंने क्या कहा था? सीक्वेंस में शुरू हो जाओ, करो सीक्वेंस शुरू अपनी, करो, सारा कुछ हो चुका है। करो इधर का टोटल, इधर 186, 840, 567 और 180 टोटल करो। 17,73,000, 1773। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितना आ गया? जो फिनिश गुड्स स्टॉक काउंट में जाने वाला है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कह लो या मैन्युफैक्चर कह लो, कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर? ये आ गया 16,23,000 आ गया बैलेंस। ये इधर शिफ्ट हो गया, देख लो इधर टू वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल तैयार हुआ है 16,23,000 का। तो अपने पास ओपनिंग भी पड़ा था और बनाया, कुछ खर्चे लगे, इधर का टोटल करना 17,73,000। इधर भी कितना आना चाहिए? 1773। 70 कम करो तो 17,03,000 का माल बिकने के लिए कहां गया? कॉस्ट ऑफ सेल के अकाउंट में बिकने के लिए चला गया। ये अकाउंट भी हो गया, ये भी हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या लिख दूं? टू फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट, बिकने के लिए कितना आ गया? 17,03,000। ये अकाउंट खत्म। ओवरहेड का भी टोटल करो, कोई कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? देखो इधर 1 लाख है, ये 184,100, इधर कम आ रहा है 184,100, इधर भी 184,100 आना चाहिए। कितना? 3,200। ये क्या है? कॉस्टिंग P&L में जाएगा, ओवर रिकवरी है बैलेंसिंग फिगर। तो यहां क्या आ जाएगा भाई? वर्क ओवरहेड अकाउंट 3,200 रुपए ओवर रिकवरी है। ये अकाउंट भी खत्म हो गया, ये सारे खत्म हो गए। अब आप इसका प्रॉफिट उठा के इधर ले आओ। कुछ लोग तो कहते हैं कि सर ये सेल इधर ही ना लिखा करो, आप ये सेल ही किस में लिख दो? बाय जनरल लेजर इधर,
और ये दोनों का टोटल 17,78,000 उठा के कहाँ ले आओ। अब देखो ऐसे दोनों से करवा देता हूं, देखना इधर से कितना प्रॉफिट आएगा, 20,30,000, 20,30,000 कितना आएगा, 252 प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट कॉस्टिंग P&L में ही जाना है। बैलेंसिंग फिगर यहां क्या ले आऊं, बाय कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। कितने रुपए क्रेडिट ले आया, 252। सही है। दूसरा तरीका ये सही है, ये प्रॉफिट उठाओ यहां ले आओ, आना तो इधर ही है। दूसरा तरीका ये है कि सीधा आप इसको ऐसे ना लेके आओ। वो कहता है जी आप ऐसा करो, ये सेल भी इधर ना डालो, ठीक है, ये जो सेल डाली इधर ना डालो। इसका ट्रीटमेंट बता रहा है दूसरा ऑल्टरनेटिव। क्या कहता है, इन दोनों का टोटल करो 17,78,000, इधर भी 17,78,000। कहां ले जाओ इसे, बाय कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दो कि टोटल कॉस्ट 17,78,000 रुपए वाला माल बेचा आपने। तो कॉस्टिंग P&L में क्या कर दूं, टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट 17,78,000 जो सेल की है बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल कितने की है वो, 20,30,000। तो अल्टीमेटली तो 252 ही हो गया, और क्या हो गया, इधर 20,30,000 इधर 17,78,000, तो नेट क्या आ गया 252। जब मैं उधर से ही 252 ले आता है इसकी बजाय, ऐसे कर लो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। यहां पे अब बाय जनरल लेजर है तो इधर क्या आएगा, टू कॉस्टिंग P&L। क्या चीज है ये, सेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये अकाउंट भी खत्म। इसका टोटल करो, फाइनल प्रॉफिट बताओ क्या आ रहा है, 20,33,200। इधर भी कितना आना चाहिए, 20,33,200 कितना, 2,40,700। कहां जाएगा, कॉस्टिंग P&L में जाएगा ये फायदा। जनरल लेजर में, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कॉस्टिंग P&L का फायदा जनरल लेजर। क्योंकि ना कोई कैपिटल अकाउंट तो है नहीं कि उसमें जाके जोड़ूं ये प्रॉफिट, तो ये सबका एक ही अकाउंट है, कौन सा, जनरल लेजर। तो ये टू जनरल लेजर है प्रॉफिट के लिए, तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस्टिंग P&L 240,700। तो बस ये अकाउंट भी खत्म। लास्ट अकाउंट इसका टोटल करने की जरूरत है। करना इस साइड का टोटल 23,43,700। यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, कर लो, 3,14,000, 3,05,000 आ गया। ये डबल राउंड लगे याद दिलाते हैं कि अगर आप टीवी बनाओ तो कौन सी साइड जाएगा ये बैलेंस। टीवी बनाने के लिए फिलहाल कोई स्पेस दिख नहीं रहा, तो वैसे आप टीवी सॉल्यूशन में टिक कर लो, टीवी सॉल्यूशन में टिक करो। क्या, स्टोर का बैलेंस डेबिट 80,000, ये रहा, डबल राउंड लगा है। स्टोर अकाउंट में बैलेंस कितने रुपए का है, 80,000। देखो टिक करो आंसर में 80,000 रुपए स्टोर में आ रहा है। फिर टिक करो वर्क इन प्रोग्रेस में बैलेंस कितना, 150 टिक कर लो। फिर आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स में 70,000 टिक कर लो, ओके। फिर आप वर्क ओवरहेड सस्पेंस में 3,000 रुपए टिक कर लो, डेबिट है। फिर आप ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस में टिक कर लो, 2,000 रुपए डेबिट है। फिर आप जनरल लेजर में टिक कर लो, 3,05,000 रुपए क्रेडिट है। तो ये टीवी बना पड़ा है, देख लो। जो बैलेंस आए मैंने आपको बता दिए, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। टीवी बना लोगे ना, टीवी बनाने में दिक्कत ही क्या है, बस वो डेबिट क्रेडिट लिखना ही है, बना दो। ट्रायल बैलेंस कैसे, डेबिट क्रेडिट लिखना है। स्टोर में कितना बैलेंस है बोलो, स्टोर में कितना बैलेंस है, 80,000। वर्क इन प्रोग्रेस में ये रहा 150, फिनिश गुड्स में 70,000, वर्क ओवरहेड सस्पेंस में ये रहा सस्पेंस 3,000, ऑफिस ओवरहेड सस्पेंस में, और लास्ट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए क्रेडिट, 3,05,000। तो आप टीबी का टोटल करते हैं तो इधर भी 3,05,000, इधर भी 3,05,000, दोनों साइड बराबर। कोई और बैलेंस बचा है तो आप चेक करो, क्वेश्चन गलत है अगर बचा है तो, और ढूंढते हुए मिलेगा भी नहीं कहाँ रह गया, क्योंकि लेंथ इतनी है कि आपको 1 घंटा लग जाएगा ढूंढते हुए कौन सी चीज रहेगी। इसलिए डबल एंट्री पूरी करो, फिर आप अगली एंट्री करो।
क्योंकि एक भी रहेगी फिर ढूंढना मुश्किल। ऐसा है जब आप कॉपी अपने नोटबुक पे करोगे ना तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा छोड़ो, एक पेज पे 2 की जगह 3 अकाउंट बना लो। उससे क्या होगा, ब्रैकेट में लिखते जाना, ये डायरेक्ट वेजेस है, ये इनडायरेक्ट वेजेस है, ब्रैकेट में ये नॉर्मल लॉस है, ये अबनॉर्मल लॉस, आप लिखते जाना। मैं नहीं लिख पाया क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पे, पर आप ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लेंथ है, आता नहीं है ट्रेंड के अकॉर्डिंग इतना बड़ा, लेकिन हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया ताकि हर चीज कवर हो जाए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए अपन ने ये क्वेश्चन लेंथी कवर किया ताकि कोई डाउट ना बचे इसमें, ये चीज है। तो आप 5 अगर आपने कर लिया तो 4th क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। 4th क्वेश्चन में आप देखना ओपनिंग बैलेंस तो दे रखे, यानी इस 4th क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड का, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग के भी ओपनिंग क्रेडिट डेबिट है। इसका मतलब ये ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी P&L में नहीं डालते। जैसे मैं ये 3200 रुपये बैलेंस निकाल दूं, ये वाला 6000 बैलेंस निकाल दूं, सेलिंग में अंडर रिकवरी 5000 बैलेंस निकाल दूं, ऐसे बैलेंस निकालने का ट्रेंड है। तो आप जब वर्क ओवरहेड, सस्पेंस नहीं, वर्क ओवरहेड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए 168, एडमिनिस्ट्रेशन बनाओगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 240, सेलिंग का बनाओगे तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 125। क्लोजिंग में भी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कॉस्टिंग P&L में नहीं लेके जानी, क्योंकि इनके यहाँ रिवाज ऐसा ही होगा, बैलेंस निकाल के खर्चों का रख लेते हैं, हम भी रख लेंगे। ओके, दूसरी बात, सारी बातें ठीक है। नीचे मटेरियल परचेज किया, इश्यू टू जॉब, रिपेयर मेंटेनेंस में गया, सीधा कहाँ ले जाऊं, फैक्ट्री ओवरहेड। क्यों, वहां तो मैंने सर्विस ऑर्डर का अकाउंट इसलिए बना लिया क्योंकि काफ़ी एंट्री थी, वेजेस भी लग रही थी, मटेरियल भी। अब मैं एक एंट्री के लिए सर्विस ऑर्डर का अकाउंट बनाऊं, वहां पे मटेरियल लाऊं, फिर उसे बाय वर्क ओवरहेड लेके जाऊं, कर लो। पर एक एंट्री के लिए क्या, सीधा ही कहां ले जाओ, वर्क ओवरहेड में। क्योंकि अगर वर्क ऑर्डर या सर्विस ऑर्डर का अकाउंट बनाऊंगा रिपेयर का, वो भी तो फैक्ट्री ओवरहेड में ही आना है, तो इसको सीधा ही कहां ले जाओ, 824 रुपए को कहां ले जाओगे, सीधा वर्क ओवरहेड में। ठीक, सेलिंग डिपार्टमेंट को मटेरियल दे दिया तो मटेरियल कहां जाएगा, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस फॉर इनकमिंग मटेरियल। इसमें 2 बातें हैं, क्या ये सप्लायर से माल खरीदने के खर्चे हैं या ये गोडाउन से माल फैक्ट्री में लाने के हैं। अगर तो रॉ मटेरियल सप्लायर से आने के हैं तो यहां लिख लो, अगर आपके स्टोर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लाने के तो यहां लिख लो, नहीं तो छोड़ो, इसे कहां ले जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में इसलिए ले आना क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड भी तो फैक्ट्री के अंदर का ही खर्चा है, आना तो वर्क इन प्रोग्रेस में ही है घूम के। तो ये मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे कहां ले जाना आप, फैक्ट्री ओवरहेड में, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए, 168। तो ये खर्चे लगे प्रोडक्शन के, रिकवर कितने हुए, सब हो जाएगा। लास्ट, सेकंड लास्ट देखना, सेकंड थर्ड लास्ट, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस 19168। ये क्या है, ये रहा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, यहां आता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस 19168। ये चीज है, जो सामान तैयार हुआ वो वर्क इन प्रोग्रेस में तैयार होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितना, 19168, इधर फिनिश स्टॉक में आ जाएगा, टू वर्क इन प्रोग्रेस। अगली एंट्री, फिनिश गुड्स सोल्ड, ये वो चीज है ये जो बिकने के लिए कहां गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में आई। यहां लिखूंगा कितने रुपए फिनिश स्टॉक में, 19546 बाय कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा, टू फिनिश स्टॉक। सेल आपकी मर्जी है, बताया था, यहां लिख लो बाय जनरल लेजर, प्रॉफिट इधर ले आना, या सीधा ही किस में लिख लो, कॉस्टिंग P&L में। तो होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 1, 4, 5 ये क्वेश्चन कर लो फिलहाल। 10, 1, 4, 5 और 10 होमवर्क में देखना, ये टीवी बन गया था। तो आप नॉन इंटीग्रेटेड के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 10 ये कर लो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ICI वाले भी हैं, 17 क्वेश्चन आप करके देख लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 17 ऑफ द चैप्टर का पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 17 करके देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 1, 1, 1
17 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 सोल्ड है, ये सोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्ड है, पेज नंबर, चैप्टर का पेज नंबर 19 करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बस ये क्वेश्चन करो, ये 2 सोल्ड क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, पेज नंबर 17 एंड 19 पे। और मैंने 5th करवा दिया, इससे तो वैसे सारा कुछ ही कवर है। क्वेश्चन नंबर 1 कल डिस्कस किया था, 4 होमवर्क में करना है, 10 आपने होमवर्क में करना है। कल एक आधा क्वेश्चन और करेंगे, चैप्टर सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेंथी चैप्टर नहीं है, क्वेश्चन एक बार देखने में लेंथी है। अब आप देखो इसमें कैलकुलेटर बस टोटल में काम आ रहा है, कोई ज़्यादा माइंड गेम नहीं है। फॉर्मेट है, उसमें फीडिंग करनी है बस। फॉर्मेट देख के डर लगता है एक बार, भाई इतना बड़ा है, लेकिन लेंथ वाइज ही है, वैसे मुश्किल नहीं है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का चैप्टर भी ऐसे ही लगता है स्टूडेंट्स को कई बार टफ, लेकिन आप करने चलो 5-5 मिनट में क्वेश्चन होते हैं उसके बाद, वैसा ही ये है। अगले दिन से तो मजा आने लगेगा आपको, अच्छा इधर लिखो, इधर लिखो, उधर लिखो, बस ऐसे तो ऐसे चलेगा। एक बार तो थोड़ा सा लगता है ज़्यादा, तो फिर इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है।